बाबा ने तो धर्म संकट में खड़ा कर दिया। दो गलत लोगों में से एक को चुनना है। फैसला करने का हक दिया भी तो सबसे मुश्किल सवाल पे, है ना भैया? धीरू को दोस्त बनाने से बेहतर है दुश्मन को चुनना। सब मिलकर उसको मात देते हैं। बेटा, मुझे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके अंदर से बेईमानी की बदबू आती है पापा। बेटा, तुमने शिकारियों के मुंह से शेरों के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ये शेर इस बार अपने फसाने दुनिया को खुद सुनाएगा। बेटा, मेरी तुम्हें बस इतनी हिदायत है, कुछ भी करना, बस मेरे रास्ते में कभी मत आना। आप भी सब करना पापा, मगर कभी उस रास्ते पर मत जाना जहां आपको मैं खड़ा मिलूं। दीदी, आप ना इन लड़कों से थोड़ा संभल के रहिए। इंसल्ट के बाद तो चिढ़ गए होंगे, आगे कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो? अगर आगे ऐसा कुछ भी हुआ ना तो भोलेनाथ की तीसरी आंख कभी भी खुल सकती है। ये जनता हवलदार को क्या हुआ? ओहो, सीबीआई ऑफिसर। अरे इतना क्या सोच रही है दीदी, फोन उठाइए, कोई जरूरी बात करनी होगी तो। प्यार मोहब्बत वाली बातें। तुम ना पीटोगे हमारे हाथ से, ज्यादा बकैती मत करो। प्यार मोहब्बत वाली बातें क्या है? मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। हमें कोई बात नहीं करनी। मिलोगे, 100 ग्राम पकौड़े खिलाओगे, यहाँ वहाँ की फालतू गाइडलाइंस दोगे, जासूसी करोगे और फिर टेंशन में बुझे बुझे से देखोगे। क्या फायदा? हमको नहीं मिलना। बम बोले शंकर। अनामी, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। अब या तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा या फिर कहीं जाकर बोतल पकड़ता हूँ। ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। बोलो कहाँ मिलना है? तुम्हारे घर के बाहर पहुंचता हूँ। क्या? किसी ने मुझे कहा था कि मैं बातें अपने मन के अंदर रखता हूँ, शायद इसीलिए मेरी आंखें इतनी उलझी हुई लगती हैं। हमने दिया था ये ज्ञान, लेकिन इसका क्रेडिट मैं तुमको नहीं दे सकता। और हम अपना क्रेडिट छीन कर लेंगे। कितना मुश्किल होता है ना सच बोलना। ज्यादा मुश्किल होता है सब जीना। ऐसा ही एक सच आज मैं जी कर आ रहा हूँ। पता है, कम जानना हमेशा अच्छा होता है, बजाय इसके कि आप सब कुछ जान जाए। अब हमारे एग्जाम्पल ले लो। हमें शुरू से पता था कि हमें एक मतलबी औरत ने पैदा किया था, लेकिन अब देखो, 1 साल का वनवास काटने के लिए हम यहाँ चले आए। ये बात तुम्हें डीएनए टेस्ट से पहले पता थी? हम क्या लिख के बताएं? बनारस हमारा घर है, लेकिन ये लाल महल बस कुछ दिनों का बसेरा। हम यहां से भागने वाले थे, लेकिन हमारे भाई ने हमें रोक लिया। वात्सल्य ने? पता है, बचपन से हमें अपने जन्मदिन वाले दिन एक अजीब सी बेचैनी होती थी। ये सब कुछ देखकर जब हम 7 साल के थे तो पगली पंडिताइन ने हमें हमारे जन्म का सच बता दिया। तब से लेकर वो बेचैनी बढ़ने लगी। हमें लगा कि ये बेचैनी एक गुस्से का बवंडर है उस औरत के लिए जिसने हमें पैदा करके फेंक दिया।
वो एक अधूरापन बन गया। यहाँ आकर पता चला कि वो बेचैनी, वो गुस्सा, वो अधूरापन हमारे भाई वात्सल्य के लिए था, एक मतलबी औरत के लिए नहीं। मेरी माँ मुझे बचपन में कहानियां सुनाती थी, जुड़वा बच्चों की। वो कहती थी कि इनके शरीर तो दो होते हैं मगर आत्मा एक होती है। बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारी माँ। अब हमारा ही केस देख लो। हमारे केस में सच एक छलिया था जो कि आज तक बस छलता रहा है। मुझे तो पता भी नहीं कि आज तक मैं जो अपने बाप को मानता था वो ऐसा है भी या नहीं। खुद से इतने सवाल मत पूछो। पहले ये सवाल परेशान करते हैं और जवाब मिलने के बाद खून जलता है। बुरा मत माना, लेकिन एक बात कहें। अगर बुरा मान जाऊंगा तो क्या बोलोगी नहीं? वो हम ये कह रहे थे कि तुम ये सीबीआई वाले जूते पहनकर घर मत जाया करो। इन जूतों में शक की धूल लगी होती है जो बसे बसाए घर को उजाड़ देगी। हमें पता है कि मुश्किल है, लेकिन एक बार करके तो देखो। क्या? यकीन। धोखा खाएं इसका मतलब ये नहीं है कि हम यकीन करना छोड़ दें। कोशिश करूंगा। और हाँ, हमें पता है कि हम बहुत बकैती करते हैं, लेकिन कभी बाउंसर जाएगा ना तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत देना। आज मुझे इन बाउंसर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सच कहूं तो मैं आज ये बाउंसर ही सुनने आया था। अरे सुनो, अरे इस समय उपभोक्ता के नंबर पर कॉल संभव। ओहो, लव लेटर। हो गई तुम्हारी शरारत, अब लेटर दो। अरे लेटर दो। पूनम, हम तुमसे कह रहे, खबरदार जो तुमने वो लेटर खोला तो। अरे कोई इंपॉर्टेंट लेटर हो सकता है। दीदी हम तो पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। हम तो पढ़ेंगे। पूनम, हम कब से कह रहे हैं लेटर दो हमें। अरे यार, घंटा अब लगाएंगे। क्या हो गया तुमको? ऐसे किसी और का लेटर नहीं पढ़ा करते। किसी और का लेटर नहीं पढ़ा करते, वो तो हमको पता है, लेकिन ये तो हमारी दीदी का लेटर है, हम तो पढ़ेंगे। सठिया गई हो क्या? बीच बीच में तुम्हारे दिमाग में डमरू बजने लगता है। आप चाहे हमें जो कह लीजिए दीदी, हमको तो समझ में आ गया है, बस आपके समझने की देरी है। तुम ये सीबीआई वाले जूते पहनकर घर मत जाया करो। इन जूतों में शक की धूल लगी होती है जो बसे बसाए घर को उजाड़ देगी। कीमा देना। रोटी। इतनी देर रात तक इंतजार करके जताना क्या चाहते हैं? अरे
आराम से बोलो, तानिया जाके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 घंटे लेक्चर देके अभी सोई हो। गुड नाइट पापा। तुम 4th कक्षा में थे और दिन था 16 दिसंबर, शाम को 5:20। जगह वही हमारा गार्डन। गुस्से में आके मैंने बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था। तुम रो रो के सो गए थे। वो रात मेरी जेल में बिताई सारी रातों से ज्यादा दर्दनाक थी। और वो जो हमारा आउट हाउस था ना घर के पीछे, उसके बाहर मैं पूरी रात भर चक्कर काटता रहा, ये सोच के कि कैसे मैंने अपने बच्चे को इतना दर्द दे दिया। मॉर्निंग में जब उस लाल वाली साइकिल से तुम आए, तो मुझसे टकरा गए। मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि सॉरी पापा की जगह सॉरी सर बोलने लग गया था। फिर आपने मुझे साइकिल से उठाया, कंधों पर बिठाया और गार्डन के चक्कर काटने लगे। और तुमने मुझे पापा तब तक नहीं कहा जब तक मैंने तुम्हारे लिए नई साइकिल लाकर नहीं दी। मेरे वो पापा आपकी तरह चालबाज नहीं थे पापा। मेरे वो पापा मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप मेरे केस में सिर्फ एक सस्पेक्ट क्रिमिनल हैं। तुम्हारे कानून में जब तक दोष साबित ना हो जाए, किसी को क्रिमिनल कहना गुनाह है। जानते हैं पापा, मैं आज अपने जूते बाहर क्यों उतार के आया? क्योंकि मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने मुझे बोला था कि अपने सीबीआई के जूते अपने घर के बाहर उतार के जाना। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। अब देखना यह है कि आप क्या करते हैं। हवा में महल बनाने के बारे में सुने थे, लेकिन आज देख भी लिए। हमें पता था इस घर के लोगों की हालत थोड़ी नाजुक है, थोड़ी खराब है, लेकिन इतनी गड़बड़ आ जाएगी ये आज पता चला। चलिए उठिए, अब बहुत बना लिया आपने हवा में महल। चलिए उठ जाइए। ये किस्मत का लेखा जोखा है मेरी जान, जिसे हम नाप और तोल रहे हैं। या ना तो कोई तराजू है और ना तो कोई बाट, और आप चले हैं लोगों की तकदीर तोलने। ये सच है, मजाक नहीं। रॉयल स्टील की तकदीर अब उंगलियों पर टिकी हुई है। वोटिंग होगी और जितनी उंगलियां ओबरॉय के फेवर में उठेंगी, उतनी हमारी जीत मजबूत होगी। और ये उंगलियां हमारी जीत का सामान है। तो बताओ, किसे वोट करोगी? हम सोच रहे हैं कि अरे ऐसा मत करना। खूबसूरत लड़कियां सोचती नहीं है। तुम तो बस वही करो जो मैं कहता हूं। अपनी ये खूबसूरत उंगली ओबरॉय के फेवर में उठाना। May I come in, sir? Yeah, coming. सर, आपने हमें बुलाया? अनामी, इन लोगों को जानती हो तुम? मेरे पास एक कंप्लेंट आई है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ रैगिंग करने की कोशिश की है। और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोला है। क्या ये सच है? देखो अनामी, तुम इस कॉलेज में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो।
तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना किसी डर के ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर सकती हो। मैं इन लोगों को रेस्टिकेट कर दूंगा तुरंत। सर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे गया है आपको। ये लोग रावण नहीं विभीषण हैं। हर किसी ने बहुत हेल्प की है हमारी। एक ने हमें क्लासरूम का रास्ता बताया, तो दूसरे ने आईडी कार्ड बनवाया, और ये मोंटी, इसने तो हमें रेफरेंस बुक भी दी, वो भी पहले ही दिन। हमारी दोस्ती बिल्कुल दूध पानी की तरह हो गई है। भले लोग हैं सर, जाने दीजिए, और हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू श्योर अनामी? बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है हमारी बात। इस बार तो सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ रहा हूं मैं। अगली बार कोई कंप्लेंट आई ना तो सीधा रेस्टिकेट कर दूंगा कॉलेज से। जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू सर।